ज़्यादा बदतर हालात है। लेकिन हम इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं, मास्क लगाना मेरी मजबूरी है क्योंकि खुद मेरी गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग है कुछ दिन के बाद, ठीक है, इसलिए नाम मत पूछिएगा। मैं आपको दो तीन नॉर्मल सवाल पूछता हूँ। पहला, मैंने वाजीराम में क्लास की है, अजमल खान मार्केट के पास शायद उनका हॉल नंबर 30 है, दैट इज़ इन द बेसमेंट, ठीक है। किसी को कोचिंग को टारगेट क्यों करना है? क्योंकि फिर हमें कह दिया जाएगा कि हम फलाना कोचिंग से और हम दृष्टि को टारगेट करें। सबकी बात करता हूँ, दृष्टि की हाल आपने देख ली, आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिएगा संस्कृति IAS है, ठीक है। रिपीटेड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि अभी मुखर्जी नगर में जिसमें आग लगी थी उसमें संस्कृति IAS की क्लासेस चल रही थी, ठीक है। अब दिल्ली में मैटर क्या चल रहा है? LG है, MCD है, ये है, वो है। पहला जब आप MCD में चुनाव लड़ रहे थे, आप बोल देते कि देखो भाई हम लड़ रहे हैं लेकिन सारी पावर LG के पास है, तो हम वेतन वगैरह उठाएंगे लेकिन काम करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर चुनाव मत लड़िए, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक होम मिनिस्ट्री की या LG की बात है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये सारी जो मॉल है, ठीक है, ये बंद है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं खुली होगी। शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो अलाउड नहीं है यहाँ पे सारी रात दुकान खुलती है, केवल दुकान नहीं खुलती है। अभी आप देखेंगे बस एक पुलिस से की जो बुलेट है वो आई मीडिया को देख के, अदरवाइज आप रात में किसी भी दिन यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे पुलिस की जिप्सी खड़ी मिलेगी, उसमें पर डे चाय जाती है क्योंकि अवैध धंधा है, पैसे वैसे तो नॉर्मल सी बातें जाती होंगी। ये हो गई यहाँ की बात, ठीक है। पुलिस कहती है उन्हें पता ही नहीं है, डेली वो यहाँ पे आके मजे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ, गर्ल्स की सेफ्टी की बात मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी दिन आ जाइए, आपको एक से एक लग्जरी गाड़ी, जो कहीं से भी स्टूडेंट शायद कभी रहे भी ना हो, अभी की बात छोड़ दीजिए, वो रहेंगे यहाँ पे, बियर ये सब कुछ चलती है, लड़कियों पे फफ्तियाँ कसी जाती हैं, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, बहुत शर्म के साथ बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे, चूँकि दुकान खुलती है तो लोग आएंगे, गर्ल्स भी आएंगी, बॉयज़ भी आएंगे। यहाँ पे बाकायदा मैंने ऐसे ऐसी फफ्तियाँ कसते हुए लोगों को देखा है जो मैं मीडिया पर बोल नहीं सकता, ठीक है। मुखर्जी नगर की बात करता हूँ, वहाँ पर अभी फायर वाला इंसिडेंट हुआ था, चौकी से कितनी दूर है वो, कितनी दूर है? पुलिस को पता नहीं था कि चौकी में क्या होता है। यहाँ पे हर ऑटो वाले से 3000-4000 रुपये हफ्ता वसूली की जाती है महीने की, अवैध चलाने की। आप किसी भी दिन GTB नगर मेट्रो के पास आ जाइए, 3 सीटर है ना, 5 से कम अगर आपको किसी ऑटो में दिख जाएंगे, आप मुझे जो कहिएगा मैं वो कर दूंगा, पूरा सिस्टम। और दूसरी बात, मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन कुछ गलती हमारी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 15-20 साल में यहाँ से एक भी IAS IPS नहीं निकला है या उसे एग्मोट कैडर या कुछ नहीं मिला है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस सिस्टम से निकल के जा रहे हैं, आपको सारी समस्याएं पता है, तो आज उस पोस्ट पे चाहे वो DCP हो, JCP हो, SHO हो, कोई भी लेवल के अधिकारी हो, सारे यहाँ पे तैयारी करते हैं। SHO वगैरह जो है वो CPO से बनते हैं, UPSC IAS IPS बनते हैं। कोई भी एक अधिकारी क्यों नहीं इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता? पता नहीं, ये बात तो मान यहीं से गए, वही मैं कह रहा हूँ, यहीं से निकलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि थोड़ी गलत भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन इस गंदी नाली से निकल के जैसे ही वो सिस्टम में पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को एलीट क्लास का समझ लेते हैं, ठीक है। ये कहना बिल्कुल नाजायज़ बात है कि किसी को कुछ पता नहीं रहता, पता सबको रहता है, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग वगैरह में चले जाइए, मैं बाकायदा आपको जो बताता हूँ ना कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल लोग चला रहे हैं लाइब्रेरी, जो नॉर्म्स वगैरह कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। पूरा का पूरा एक नेक्सस है सर, 58,000 करोड़ का ये मार्केट है, इंडस्ट्री है एक तरीके से। मतलब आप अभी की बात कह रहे हैं, मैं 3 साल पहले जब तैयारी कर रहा था, आप बोली तो मेरे आज गूगल मेमोरी में आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम में दिल्ली में वाटर लॉगिंग की हालत क्या थी? उस टाइम में तो MCD में आम आदमी पार्टी नहीं थी ना। ये टोपी शिफ्टिंग वाला काम बंद कीजिए। हम बस ये जानते हैं कि पहला तो ये, जैसे जब आम आदमी पार्टी MCD में नहीं थी तो आरोप लगाती थी कि MCD करेगी, हाँ, नहीं तो ये अब MCD मिल गई तो जो है, हाँ, तब BJP की MCD। दो बातें हैं ना, पहली बात तो ये है कि अभी आप सिस्टम में, तो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, बाकी बिल्डिंग्स हैं, वाजीराम में मैंने 2018 में कोचिंग की है, ठीक है, तो ये सब पहले की बनी हुई बिल्डिंग्स है ना। उस टाइम में BJP थी, अभी आम आदमी पार्टी थी। आप कहेंगे पहले की बात है, पहले वाले कहेंगे आपकी बात है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और बात कहूँगा, ये जो टैक्स वगैरह वाला मैटर है, आप मुझे बताइए, सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब में रेंट दिया जाता है, क्या इनमें से किसी भी कॉमर्शियल यूज़ अलाउड है? और आप यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछिए, अगर इस 10 में से एक आदमी कहेगा कि उसका जो ओनर है वो रेंट कैश में नहीं लेता है, आप जो कहेंगे मैं वो कर लूँगा। मतलब भाई सब कैश में लेते हैं, कैश में लेते हैं। हाँ, मैं 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ इंदिरा विकास